हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू ड्रामा की स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा की फीमेल लीड यान को देखते हैं, जो किसी के घर के बाहर खड़ी होती है। घर की मेड बाहर आकर उसको अंदर लेके जाती है। यान घर के अंदर जाते ही वहां पर एक ग्रैंडफादर बैठे होते हैं, उनको बड़े प्यार से हेलो बोलती है। तो ग्रैंडफादर अपने पास उसको बुला लेते हैं और अपने बड़े बेटे से उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो उनको भी हेलो बोलती है। ग्रैंडफादर अपने बड़े बेटे को बता रहे होते हैं कि यान के ग्रैंडफादर मेरे बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब उनकी डेथ हो चुकी है, मैं इस प्यारी सी बच्ची को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए अब मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को इसका ख्याल रखने के लिए सौंप रहा हूँ। लेकिन देखो, तुम्हारी वाइफ का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, अभी तक आई ही नहीं है। तभी वहां पर उनकी बड़ी डॉटर इन लॉ अपने बेटे के साथ एंटर होती है। और वो एंटर होती है तो उसके बाद ग्रैंडफादर यान यान की उनसे तारीफ बहुत करने लगते हैं। तभी उनका बेटा बोलता है कि क्या ये आंटी हमारे साथ रहने वाली हैं? क्या इनका अपना कोई घर नहीं है? मैं इस बैंड आंटी के साथ नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मम्मी पापा इन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करें। ये सुनने के बाद तो दादाजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे पूछते कि ये सब गंदी बातें तुम्हें कौन सिखा रहा है? तुम किससे सीख रहे हो ये सब? मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए तुम्हें। लेकिन उनका ग्रैंडसन नहीं मानता है और वो तो अपनी जिद पर अड़ जाता है कि मैं इन आंटी को लेके नहीं जाऊंगा अपने घर। तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे ड्रामा के मेल लीड की, जिसका नाम निंग है। यान जब निंग को देखती है तो वो सोचने लगती है कि हमें तो मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। निंग कहता है कि इतनी सुबह सुबह कौन रो रहा है? फिर वो यान को देख के कहते हैं, वैसे यान, क्या तुम अब मुझे हेलो निंग भी नहीं बोलोगी? तो इस पर दादाजी बोलते हैं कि ये तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं अंकल बोलकर बुलाएगी। यहाँ पर मैं बता दूं कि निंग यान से 6 साल बड़ा है, इसीलिए दादाजी उसे ऐसा बोल रहे थे। तभी वो बोलती है कि अंकल आप कैसे हो? तो इस पर निंग बोलता है कि तुम तो ऐसे अंकल बोल रहे हो जैसे मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। वैसे क्या तुमने मेरे बड़े ब्रदर के साथ रहने के लिए मन बना लिया है? तो यान बोलती है कि अंकल, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये पैदाइशी कुंवारा है, इसलिए इसमें बच्चों को पालने की बिल्कुल भी अकल नहीं है। लेकिन वह बोलती है कि मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। तभी निंग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, भले ही मुझे मिस्टर निंग बोल देना, लेकिन कभी मुझे अंकल मत बोलना। पर यहाँ पर यान बोलती है कि ग्रैंडफादर ने मुझे आपको अंकल बोलने के लिए ही बोला है। इस पर निंग कहता है कि चलो ऐसा करना कि जब मेरे डैड घर पे हो तो उनके सामने तुम मुझे अंकल बोल देना। तो यान भी इस बात पे एग्री हो जाती है। लेकिन इस पर निंग बोलता है कि मैंने ये तुम्हें पहले भी समझाया था। फिर वो सोच में पड़ जाती है कि इनको तो अभी तक पुरानी बातें याद हैं। फिर निंग बाहर ले जाकर उसे कार में बैठने को बोलता है, तो वो पीछे वाली सीट पर जाकर बैठने लगती है। तो निंग बोल देता है कि आगे बैठो, तुम तो मुझे एक ड्राइवर की तरह फील करवा रही हो। ये सुनकर यान आगे आ जाती है और बैठकर सीट बेल्ट लगाने लगती है। लेकिन सीट बेल्ट टाइट होती है, इस वजह से वो लगा नहीं पाती है। तो निंग आकर उसकी सीट बेल्ट को चेक करता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें तो लगता है कि कोल्ड हो गया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए हीटर ऑन कर दिया है। इस पर यान सोच में पड़ जाती है कि इसका मतलब है कि निंग अंकल अभी भी मेरी केयर करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि निंग उसे डिनर करवाने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाता है। तो वो उसे बोल देता है कि हम डिनर करने के बाद ही घर जाएंगे। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो एक लड़की निंग को अपने साथ डिनर करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अंदर आते ही उसको एक लड़की का इन्विटेशन मिल जाता है। ये देखकर यान सोचती है कि अंकल के पीछे तो आज भी बहुत सारी लड़कियां पड़ी हैं, लेकिन फिर भी आज तक सिंगल क्यों हैं? तभी निंग उस लड़की को बोलता है कि मेरी लिटिल गर्ल स्ट्रेंजर्स से डरती है, इसलिए मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि जब यान मेन्यू को देखती है तो मेन्यू देखकर वो सोचने लगती है सारे आइटम्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। निंग इस बात को नोटिस कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो भी अच्छा लगे उसको ऑर्डर कर लो, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद तो पता है नहीं, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम बस मुझसे बोल देना। फिर आगे निंग कहता है कि अब से तुम्हें मेरे सामने गुड गर्ल बनने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही नॉटी हो। ये सुनकर यान भी सोच में पड़ जाती है कि क्या इन्हें मेरा अच्छा बिहेव करना पसंद नहीं आ रहा। तभी वो लड़की जिसने निंग को अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया था उसके अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि निंग के साथ ये जो लड़की बैठी है कौन है, ये उनकी डॉटर है क्या? तो वो बोलती है कि नहीं, ये उनकी रिलेटिव हो सकती है, पर उसकी डॉटर तो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बातें सुनकर यान को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। निंग भी इसको नोटिस कर लेता है और गुस्से में उन लोगों की तरफ देखने लगता है। तो लड़की और उसके दोस्त चुप हो जाते हैं। डिनर करके दोनों निंग के घर आ जाते हैं। घर पहुंच के निंग यान से कहता है कि इस घर में तुम्हें जो भी रूम पसंद आए तुम वो ले सकती हो। इस पर यान निंग से पूछती है कि आप कौन से फ्लोर के रूम पर रहते हो? तो वो कहता है कि मैं तो सेकंड फ्लोर वाले रूम में रहता हूँ।
तो यान बोलती है कि मैं भी उसी फ्लोर वाले किसी रूम में रह लूंगी, मैं अपने घर पे भी सेकंड फ्लोर पर ही रहा करती थी। निंग उसे बड़े प्यार से गुड गर्ल बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद यान बोलती है कि मैं कोई 5 साल की बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान अपने रूम को सेट कर रही होती है, तभी एक टॉय उसको मिलता है। उसको देखकर उसको अपना एक क्यूट मोमेंट सा याद आ जाता है, जिसमें वो रोती हुई निंग के पास आती है और उससे अपने एक फ्रेंड की शिकायत करने लगती है कि वहां पर एक बंदा मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, इसीलिए मैंने उसकी अच्छे से धुलाई कर दी है। तो निंग उसको चुप कराता है, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रही होती है। तभी वो बोलता है कि तुम अब रोना बंद करो, सब उसी की गलती थी, तुम बस रात होने का वेट करो, मैं उसे दोबारा तुम्हारे पास ले आऊंगा, फिर तुम उसके अच्छे से धुलाई कर देना। फिर वो उसे पैम्पर करने के लिए उसे एक प्यारा सा टॉय लेकर देते हैं। फिर बोलता है कि देखो ये टॉय बिल्कुल तुम्हारी जैसा ही क्यूट है ना, पर वो बोलती है कि ये मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं है, इसकी आंखें कितनी छोटी हैं, देखो मेरी आंखें कितनी बड़ी हैं। तो निंग बोलता है कि कुछ भी हो, पर ये तो है तो क्यूट ही तुम्हारी तरह। जब निंग टॉय वाले को पैसे दे रहा होता है तभी वो पीछे से भाग जाती है, तो निंग भी उसके पीछे भागता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और निंग इधर यान के रूम में आता है। उसको आता देखकर यान उस टॉय को छुपा देती है। फिर निंग यान को एक फोन देता है और उससे कहता है कि मैंने ये फोन स्पेशली तुम्हारे लिए लिया है, जिससे कि इसके थ्रू तुम मुझसे कांटेक्ट कर सको। लेकिन यान बोलती है ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना। तो निंग बोलता है कि ये कोई इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखना भी मेरी ड्यूटी है। ये सुनकर यान बोलती है कि जब आप ओल्ड हो जाओगे ना तो मैं भी पक्का आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगी। इस पर निंग बोलता है कि मैं तुमसे इतना बड़ा भी नहीं हूँ। लेकिन यान बोलती है कि 6 साल कम थोड़ी होते हैं। तो निंग बोलता है कि तुम तो बड़ी जवानी में ही मुझे मारने पे तुली हुई हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग और यान के स्कूल में आते हैं। तो वो उसे बोल रहा होता है कि मेरी नीस चाओ भी तुम्हारी ही क्लास में है, मैंने उसको कॉल करके सब अच्छे से समझा दिया है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। तभी वहां पर स्कूल के टीचर मिस्टर गुआन आ जाते हैं। मिस्टर निंग उनसे बोलते हैं कि ये मेरी रिलेटिव है, मैं इसे आपके हवाले ही छोड़कर जा रहा हूँ, आप इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो मिस्टर गुआन उसको अपने साथ ले जाते हैं। जब वो कॉरिडोर में होते हैं तो वहां पर कुछ लड़के फुटबॉल से खेल रहे होते हैं। तभी बॉल यान को लगने ही वाली होती है, लेकिन एक चांग नाम का लड़का आकर बॉल को पकड़ लेता है। चांग मिस्टर निंग के दोस्त का छोटा भाई है। फिर मिस्टर गुआन चांग को डांटते हैं कि क्लास के बाहर फुटबॉल मत खेलो, तुम्हारी वजह से किसी को भी चोट लग सकती है। तभी चांग उनसे सॉरी बोलता है। फिर मिस्टर गुआन यान को क्लास में लेकर चले जाते हैं। तभी चांग अपने दोस्तों को यान के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोलता है। मिस्टर गुआन क्लास में उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मिस्टर गुआन यान को चाओ के साथ ही बैठने के लिए बोलते हैं, तो वो भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। तभी चाओ उसे पूछने लगती है कि तुमने पापा की जगह अंकल को क्यों चूज किया, क्या तुम्हें उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो इस पे यान बोल देती है कि मुझे तो उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो चाओ तो बोलती है कि वो तो इतने ज्यादा डरावने हैं, शायद ही मैंने उनसे कभी 1 मिनट से भी ज्यादा बात की होगी, मुझे नहीं लगा था कि तुम हिटलर अंकल को चूज करोगी, और वैसे तुम बहुत ही क्यूट हो, अगर तुम हमारे साथ रहती तो हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करते। तभी क्लास का मॉनिटर शी आकर उसे नोट्स देने लगता है। वो यान को बताती है कि शी हमारी क्लास का टॉपर है, मेरा दिल बस इसी के लिए धड़क रहा है। लेकिन शी चाओ को बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। इस पर चाओ बोलती है कि इसमें बुराई क्या है, मैं तो तुम पर मर मिटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वहां से चला जाता है। फिर चाओ यान से पूछती है कि क्या तुम भी किसी को लाइक करती हो। तभी यान को निंग का ख्याल आने लगता है और वो ब्लश करने लगती है। चाओ उसको ब्लश करता देखकर कहती है कि तुम तो ब्लश कर रही हो, जरूर कोई तो है तुम्हारी लाइफ में। तभी चाओ के पास निंग की कॉल आ जाती है, तो वो कॉल पिक करने के बजाय यान को कॉल पिक करने के लिए बोलती है। इस पर यान उसे पूछती है कि तुम बात क्यों नहीं कर रही हो। तो चाओ बोलती है कि मुझे उनसे डर लगता है, उन्होंने आज तक मुझे कॉल नहीं किया, जरूर तुम्हारी वजह से ही उनका कॉल मेरे पास आया होगा। इस पर यान बोलती है कि उन्होंने तुम्हारी जगह डायरेक्ट मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तभी यान को याद आता है कि वो तो फोन क्लास में ही भूल आई है। यान जब कॉल पिक करती है तो निंग उसे बोलता है कि मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, पर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तो पता है ना कि मैं कितना डर गया था। तो बोलती है कि आप मुझे प्लीज माफ कर दो, वो मेरा फोन ना साइलेंट पर था। तो निंग बोलता है कि मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन यान बोलती है कि निंग मैं खुद घर आ जाऊंगी। इस पर निंग बोलता है कि छुट्टी होने के बाद मैं तुम्हें आकर पिक कर लूंगा। ये सब चाओ सुन रही होती है और फिर उससे पूछती है कि तुमने उन्हें नाम से क्यों बुलाया, वो तो तुमसे 6 साल बड़े हैं ना। लेकिन वैसे मैं खुश हूँ कि वो तुम्हारी इतनी केयर करते हैं। तभी चांग आकर उसका नाम पूछने लगता है, तो चाओ उसे बोलती है कि तुम्हें इसका नाम से क्या लेना देना है। चांग तो चाओ को साइड में हटा देता है और यान से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ।
इस पर यान बोलती है कि तुम मुझसे बस 2 बार मिले और तुम्हें मेरे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना है। तो चांग भी बोल देता है कि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। इस पर यान उसे मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप करवाने के लिए बोलती है। तभी चाओ उसे शाबाशी देती है कि तुमने उसके साथ बहुत अच्छा किया, वो यही डिजर्व करता है। तो यान बोलती है हाँ, मैं तो वैसे भी उसे लाइक नहीं करती। तभी वहाँ पर निंग आ जाता है और यान उससे टकरा जाती है। निंग उससे पूछता है कि तुम किसे लाइक करती हो। निंग को अचानक अपने सामने देखकर यान शॉक्ड हो जाती है। तभी चाओ बहाना बनाकर वहां से निकल लेती है और यान उसे रोकने का बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं रुकती है। फिर निंग उससे पूछता है कि बताओ ना कि तुम किसे लाइक करती हो। तो यान ऐसी बहाना बनाने लगती है कि मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। तो निंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। तो यान बता देती है कि एक लड़के ने थोड़ी देर पहले मुझे प्रपोज किया था और वो बोल रहा था कि वो अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करना चाहता है। तो निंग पूछने लगता है कि वो लफंगा कौन सी क्लास में है, मैं अभी 1 मिनट में उसकी अकल ठिकाने लगा कर आता हूँ। निंग बहुत गुस्सा हो जाता है इस बात को सुन के और वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके यान उसे रोक लेती है और बड़े मुश्किल से उसको नॉर्मल करती है। फिर निंग बोलता है कि अगर फिर से ऐसा करे वो तो मुझे बताना। तो यान हाँ में सिर हिला देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान और निंग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। मेड आंटी उन्हें खाना सर्व कर रही होती हैं और मेड आंटी बोलती है कि आजकल के बच्चे तो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ कर बस प्यार में पड़ जाते हैं। तो निंग भी उनकी बात से एग्री करता है। तभी यान को टेंशन हो जाती है कि आंटी क्या क्या हो गया, अभी इसी टॉपिक पर बात करनी थी, लेकिन मेन आंटी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। वो बोलती हैं कि मेरे रिलेटिव की एक बेटी को प्यार हो गया अपने कॉलेज में। अब वो सही से ना पढ़ती है ना लिखती है, बस दिन रात उसके बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे ही लगी रहती है। नहीं, ये सब सुनने के बाद यान को देखकर कुछ बोलता है तो बोलती है कि मुझे थोड़ी प्यार हो गया है जो आप मुझे ऐसे देख रहे हो। इस पर निंग बोलता है कि नहीं, हमारी यान तो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। निंग आगे बोलता है कि वैसे आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। अब वो सोच में पड़ जाती है कि बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, किसका बर्थडे है, लेकिन वो उनके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होकर जा रहे होते हैं। तभी उन दोनों का हाथ टच हो जाता है। तो यान तो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे करंट लगा हो, झटका लगा हो। निंग उसकी तरफ देखता है तो पीछे हो जाती है। निंग उससे कहता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कोई शौक लगा हो। तो वो बोलती नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन निंग उससे पूछता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ। तो यान बोलती है कि आप तो ना लाखों में एक हो। फिर वो बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी में निंग यान से पूछता है कि तुम्हें कुछ खाना है। ये सब सामने बैठी हुई निंग की फ्रेंड नोटिस कर रही होती है। वो उसे बोलते हैं कि जब भी तुम्हें भूख लगे मुझे बता देना। तभी वहां पर निंग का एक फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम फैंक है। वो वहां आकर बोलता है कि अगर ये लड़की सिंगल है तो मेरी सेटिंग करा दो, क्योंकि मैं ऐसी कुंवारी लड़की की तलाश में हूँ। ये सुनकर निंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि फैंक अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी रिलेटिव यान है। तो फैंक पूछता है कि अच्छा, क्या ये वही रिलेटिव है जो साउथ सिटी से आई है। तभी फैंक खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है, लेकिन मिस्टर निंग तो उसे यान से हाथ तक नहीं मिलाने देते हैं। तो यान बोलती है कि फैंक आप कहाँ से हो। तभी वो उसे डांट देता है कि इसको फैंक नहीं अंकल बुलाओ। ये सुनकर फैंक उसे बोलता है कि हम दोनों सेम एज के हैं, तो तुम्हारी रिलेटिव मेरी भी रिलेटिव हुई, तो तू इसे मुझे अंकल बोलने को क्यों बोल रहा है। मैं जानता हूँ कि तुझे इसे मुझसे जलन हो रही है। तभी निंग की फ्रेंड उसको डांट देती है कि फैंक मेरी बर्थडे पार्टी खराब मत करो। वो यान से बोलती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, क्या तुम्हें याद है, तुम चाहो तो मेरे बगल में आके बैठ सकती हो। लेकिन निंग उसको पूरी तरह से मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं बैठेगी, ये सिर्फ मेरे साथ ही बैठेगी। ये सुनने के बाद तो यान बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वो उससे खाने के लिए दोबारा पूछते हैं। तो यान बोलती है कि मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, मैं खुद ले लूंगी जो भी मुझे चाहिए होगा। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हारा ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। पर यान बोलती है कि मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। फिर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने लगते हैं सब लोग और ड्रिंक करने लगते हैं। तभी यान निंग से श्रिम्प पास करने के लिए बोलती है, लेकिन निंग श्रिम्प लेकर खुद ही छीलने लग जाता है। तो उसको ऐसा करते देखकर यान बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तो निंग उसे देखता है तो पूछता है कि क्या हो गया तुमको। तो यान बोलती है कि आप जिस तरह से श्रिम्प सर्व कर रहे हो मेरी मॉम भी ऐसे ही करती थी, आपने तो मुझे मेरी मॉम की ही याद दिला दी है। फिर निंग अपने हाथों से बड़े प्यार से उसे श्रिम्प खिलाता है और यान तो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी फैंग सबको बोलता है कि देखना मेरा भाई निंग आगे चलकर बहुत अच्छा फादर बनेगा। तभी दूसरा दोस्त उसकी चुटकी लेते हुए कहता है अच्छा बाप ही नहीं, अच्छा बॉयफ्रेंड भी बनेगा। और यान तो सोचने लग जाती है कि कहीं मेरे प्रपोज करने से पहले ही कोई और लड़की इनको प्रपोज ना कर दे और ये उसके साथ सेटल ना हो जाए। तभी फैंग का छोटा भाई चांग वहां पर आ जाता है जो कि यान को स्कूल में मिला था। लेकिन फैंग अपने भाई चांग से पूछता है कि तुम जिस लाल परी की बात कर रहे थे
जो तेरी सेम क्लास में है वो यही है ना? तो चांग बोलता है कि हाँ। इस पर फैंग निंग से कहता है कि निंग, मुझे लगता है कि तुम्हारे रिलेटिव मेरे भाई की जोड़ी खूब जमेगी। निंग समझ जाता है कि वही लड़का है जिसने यान को प्रपोज किया था, उसको हैरेस किया था। तो निंग बोलता है कि अगर तुम्हारे भाई ने मेरे रिलेटिव को अब कुछ कहा तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। तभी फैंग अपने भाई से बोलता है कि सुन लिया ना कि ये तेरा क्या हाल करेगा, इसलिए तुम इससे दूर ही रहना। फिर हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद यांग और निंग पार्टी से निकलते हैं और जा रहे होते हैं। तभी निंग की फ्रेंड उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसको देख के यान तो टेंशन में आ जाती है कि यार ये कभी इससे कन्फेस ना कर ले अपने लव को। और दोस्तों वही होता है जिसका यान को डर था। निंग की फ्रेंड उसको प्रपोज कर देती है और वो बोलती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो निंग मना कर देता है। तो वो बोलती है कि तुम एक बार ट्राई करके देखो, मैं तुम्हें शादी करने के लिए कभी फोर्स भी नहीं करूंगी। तो वो बोलता है कि शायद तुमने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है। पर इस पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं, मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और बहुत पहले से लाइक करती हूँ। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ नाइट स्पेंड करने के लिए भी रेडी हूँ। इस पर निंग उससे बोलता है कि तुम ऐसे बंदे के लिए जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है उसके लिए अपने आप को तो धोखा मत दो। इतना कहकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। निंग कार के पास पहुंच जाता है, लेकिन यान थोड़ा सा कुछ सोच रही होती है तो पीछे ही रुक जाती है। निंग उससे पूछता है कि क्या हो गया। तो यान उनसे वो कहती है कि आपने उसे तुरंत ही क्यों मना कर दिया? तो निंग कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, इसलिए तो मना ही करूंगा ना। लेकिन इस पर यान बोलती है कि मैंने तो एक बुक में पढ़ा था कि लड़के तो लड़कियों के लिए हमेशा ही रेडी रहते हैं। इस पर निंग उसे पूछने लगता है कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर कौन सी बुक रीड करने लगी हो आजकल? तो यान पूछती है कि क्या आप कभी किसी से प्यार नहीं करोगे? तो निंग बोलता है कि जब तक मेरे ऊपर एक छोटी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब तक तो मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं कर सकता। तो यान बोलती है कि आप अब कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ। इस पर निंग जवाब देता है कि जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाती हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो यान बोलती है कि हाँ, करना भी मत उससे पहले, वरना मेरी वजह से आपका डिवोर्स हो जाएगा। ये सुनकर निंग हंसने लगता है। तो यान उनसे पूछती है कि आपको मेरी कौन सी बात पे इतनी हंसी आ रही है? तो निंग बोलता है कि तुम इतनी क्यूट बातें करती हो ना कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। फिर दोनों घर पहुंच जाते हैं और यान अपने रूम में जाते टाइम सोच रही होती है कि इन्होंने तो ये बोल दिया है कि मेरी ग्रेजुएशन तक ये वेट करेंगे लव करने के लिए, तो फिर मेरा नंबर कैसे आएगा? फिर वो अपने रूम में जा रही होती है, लेकिन निंग उसे रोककर बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे चांग के बारे में सब कुछ सच बता देना चाहिए कि तुम दोनों का क्या चल रहा है? तो यान उल्टा उसे पूछने लगती है कि क्या चल रहा है मेरे और चांग के बीच में? तो बोलता है कि कुछ नहीं चल रहा। तो वो उसे देखते हुए बोलती है कि उसने मुझे प्रपोज किया था पर लेकिन मैंने मना कर दिया था और उसके बाद उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। तो निंग उसे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम अभी से ही प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ जाना। फिर हम देखते हैं कि यान अपनी पर्सनल डायरी में कुछ लिख रही होती है, तभी उसके पास चाऊ की कॉल आ जाती है और वो बोलती है कि शी हमें पढ़ाने के लिए मान गया है, अब मैं उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। पर मैंने अपने मॉम डैड को नहीं बताया कि हम मैथ्स के पेपरों में फेल हो गए हैं। ये सुन के यान को भी टेंशन हो जाती है कि मैं किस निंग को किस मुंह से बताऊं कि मैं फेल हो गई हूँ। लेकिन वो बहुत हिम्मत करके उसे बताने के लिए आती है। लेकिन निंग तो गेम खेल रहा होता है, अब उसे तो अच्छा खासा बहाना मिल जाता है। वो बोलती है कि अगर आप गेम में इतने बिजी हो तो मैं बाद में आ जाऊंगी। निंग रोक कर बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम था ये तो बताओ। तो वो तुरंत बोल देती है कि ये मेरा मैथ्स का पेपर है जिसमें मैं फेल हो गई हूँ, अब मुझे एक मेकअप टेस्ट देना पड़ेगा। तभी वो उससे पेपर ले लेता है। तो यान बोलती है कि मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ ना, इसीलिए अब मुझे क्लास का मॉनिटर पढ़ाएगा। तो निंग उससे पूछता है कि क्लास का मॉनिटर लड़का है या लड़की है? तो वो बोलती है कि वो एक लड़का है और उसका नाम शी है, लेकिन मेरे साथ चाऊ भी होगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो निंग भी बोल देता है कि तुम्हें वो नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यान बोलती है कि आपको तो मैथ्स पढ़े हुए सालों हो गए हैं, क्या आपको अभी तक सब कुछ याद होगा? तो बोल देता है कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो यान बोलती है कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही, पर क्या आप चाऊ को भी मेरे साथ पढ़ा दोगे? यान तो निंग से पढ़ने के बारे में सोच सोच के ही पागल हो रही होती है, बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि शी के साथ पढ़ने की वजह से चाऊ तो उसके साथ पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी और निंग भी तैयार नहीं होगा। और यही होता है, निंग उसे पढ़ाने के लिए मना कर देता है, चाऊ को पढ़ाने के लिए मना कर देता है। निंग अपने जिन दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है वो ये सब बातें सुन रहे होते हैं और उसके जाने के बाद वो निंग से पूछते हैं कि लड़की कौन थी? तो निंग कहता है कि ये मेरी रिलेटिव है। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि ऐसी तो कोई रिलेटिव तुम्हारी नहीं थी, हमने तो नहीं सुना। तो कहता है कि अभी कुछ दिन पहले ही ये मेरे साथ रहने के लिए आई है।
फिर दूसरी तरफ यान चाओ को कॉल करके बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करने के लिए नहीं आऊंगी। तो चाओ पूछती है कि क्या मेरे अंकल तुम्हें पढ़ाएंगे? तो वो चुप हो जाती है और चाओ समझ जाती है कि निंग ही यान को पढ़ाने वाला है। फिर चाओ यान से कहती है कि यार मुझे तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आने वाला था, मेरे बचपन में तो कभी भी उन्होंने मेरी पढ़ाई की परवाह नहीं की, लेकिन तुम्हें पढ़ाने के लिए तो देखो कैसे मरे जा रहे हैं। तब यान बोलती कि हो सकता है कि मैं उनके साथ रहती हूँ इसलिए वो मुझे पढ़ा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी भी नहीं जा पाऊंगी और तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही है, ऐसे तुम शी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगी। तो चाओ बोलती है कि अंकल लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे काम आए हैं, थैंक यू अंकल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर निंग यान को बढ़ा रहे होते हैं, तभी वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं। तो यान बोलती है कि वैसे क्या आप लड़कियों को पहले भी ऐसे ही पढ़ाते थे? तो मना कर देते हैं, लेकिन यान इस बात पे विश्वास नहीं करती और वो कहती है कि मैं तो नहीं मानती इस बात को। तभी निंग बोलता है कि मैंने सच में ऐसा कभी नहीं किया। फिर निंग कहता है कि चलो अच्छा मान ही लिया कि मैं बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाता था, अब तुम ही बताओ कि मैं उन सबको एक साथ कैसे पढ़ा पाऊंगा। मैं तो लड़कियों के मामले में कभी भी भेदभाव नहीं करता। तभी यहाँ सोचने लगती है कि आप क्या भेदभाव करोगे, आप तो किसी को भाव ही नहीं देते हो, इसीलिए आप अभी तक सिंगल हो। फिर यान उससे बोलती है कि निंग मुझे नहीं लगता कि मैं मैथ्स में कभी पास भी हो पाऊंगी। तो निंग बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम अच्छे ग्रेड्स ना ले आओ मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेकअप टेस्ट हो चुका होता है और सब लोग अपने पेपर्स देख रहे होते हैं। चाओ उसके नंबर्स देखकर बोलती है कि तुमने तो क्लास में टॉप कर लिया है। फिर वो अपने मार्क्स देखकर बोलती है कि मेरे भी मार्क्स ठीक ही ठाक हैं। तो यान पूछती है कि क्या तुम्हें शी ने अच्छे से नहीं पढ़ाया? तो बोलती है कि मैं तो बस उसकी आंखों में ही खो जाती थी, इसलिए मेरे तो सब ऊपर से निकल जाता था। फिर यान चाओ को समझाते हुए बोलती है कि देखो मैं तो सिर्फ मैथ्स में अच्छी नहीं थी, लेकिन तुम तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल जीरो हो, ऐसे तो नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इस पर चाओ बोलती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं शी को बोलूंगी अब से मैं उससे सारे सब्जेक्ट पढ़ लूंगी। तभी आगे बैठी उसकी एक क्लासमेट उसे ट्यूटर का नाम पूछने लगती है, लेकिन चाओ बोलती है कि यान के टीचर से पढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है। इस पर यान बोलती है कि सॉरी मुझे मेरे अंकल पढ़ाते हैं वो, लेकिन तुमको कभी नहीं पढ़ाने वाले। लेकिन वो क्लासमेट तो हाथ पैर धोकर उसके पीछे ही पड़ जाती है। तो वो दोनों मान जाती हैं उसके बारे में अपने अंकल से बात करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर निंगू से लेने आ जाते हैं और उसके लिए कपकेक्स भी लाए हुए होते हैं, क्योंकि उसने टेस्ट में टॉप किया था इसलिए। कपकेक्स देखकर यान तो बहुत ही खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ये कपकेक्स तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, लेकिन निंग उसे बोलता है कि घर जाकर ही खाना, कहीं स्कूल ड्रेस तुम्हारी खराब ना हो जाए। लेकिन यान बोलती है कि मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। तो निंग कहता है कि अच्छा चलो खा लो। फिर वो तो बिना भी एक सेकंड वेस्ट के कपकेक्स को खाने लग जाती है। तभी वो निंग से बोलती है कि मेरी क्लासमेट आपसे क्लास लेना चाहती है, उसे बोला कि पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, क्या आप उसे भी पढ़ा देंगे मेरे साथ? लेकिन निंग बोल देता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पढ़ाऊंगा, मैं कोई पर्सनल टीचर थोड़ी हूँ, क्या तुमने उसे बोला था कि मैं एक टीचर हूँ? तो बोलती है कि नहीं, वो तो बस उसने रिक्वेस्ट की थी। ये सुनकर निंग कहता है कि मैं कोई स्कूल टीचर थोड़ी हूँ जो सबको पढ़ाने लगूंगा। फिर वो बोलती है कि हाँ ठीक तो आप कह ही रहे हो, भगवान हर किसी के लिए थोड़ी जमीन पर उतर सकते हैं। इस पर निंग उससे पूछने लगता है कि अगर भगवान तुम्हारे लिए जमीन पर उतर आए तो तुम उनसे क्या विश मांगोगे? तो यांग कहती है कि मैं तो बस अपना मैथ्स का टेस्ट पास करना चाहती हूँ, क्या आप फिर से मुझे पढ़ाएंगे? तो निंग उससे बोलता है कि तुम बस ये फालतू बातों में लगी रहती हो, क्या तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए? तो यान बोलती है कि हाँ चाहिए, क्यों नहीं। तो निंग बोलता है कि अगर तुम्हें अच्छे से हार्डवर्क करोगी तो मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। फिर हम देखते हैं कि यान अपने रूम में लेटी हुई होती है और निंग के बारे में ही सोच सोच कर शर्मा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है यान के स्कूल का। निंग उसे स्कूल में लेने आया हुआ होता है और जब यान कार में बैठती है तो एक बड़ा सा बॉक्स देखकर शॉक्ड हो जाती है। निंग उसको ऐसे देखकर यान से पूछता है कि क्या हुआ? तो यान पूछती है कि ये बॉक्स में क्या है? तो निंग बोलता है कि कल मुझसे कोई बच्चा बहुत कंप्लेन कर रहा था कि उसे भूख लगती है स्कूल के बाद, तो वो बोलती है कि क्या मैं इसे अभी खा सकती हूँ? तो निंग बोलता है कि क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है, खाने के लिए ही तो लाया हूँ, बस ज्यादा मत खाना वरना तुम्हारा पेट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यान मान जाती है। तभी वो उसकी तारीफ करता हुआ कहता है कि तुम कितनी प्यारी बच्ची हो ना। तभी यान बोलती है कि अगर मेरे पापा होते तो जरूर वो आपकी तरह ही मेरा ख्याल रखते। तो निंग बोलता है कि क्या तुम्हें मैं एक बाप की उम्र का लगता हूँ? फिर तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर निंग को बोलते हैं कि यान ने कभी भी अपने फादर को नहीं देखा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त यानी उसके नाना जी के साथ रहती थी, अब मेरा दोस्त भी नहीं रहा तो तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो निंग अपने फादर को बोलता है कि मैं यान का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं और यान इधर रोड पे जा रही होती है तो उसे निंग का कॉल आता है। निंग उसे डिनर के लिए कहता है। तो यान कहती है कि क्या टीचर हमें कुछ नहीं कहेंगी? तो निंग कहता है कि इलेक्टिव क्लास में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे
तो टीचर नोटिस भी नहीं कर पाएंगे कि तुम क्लास में हो या नहीं हो। तो यान मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि निंग यान को पिकअप करने के लिए जाता है उसके स्कूल में। तभी अचानक एक लड़की पीछे से आकर निंग का नंबर मांगने लगती है, तो वो उसे मना कर देता है और बोलता है कि मेरे एंजल ने मुझे लड़कियों से बात करने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया है। तो यान ये सुनकर सोचने लगती है कि मैंने कभी नहीं मना किया। फिर वो लड़की तो यान से बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी होगी। तो यान बोलती है कि मैं तो इनकी कोई एंजल नहीं, रिलेटिव हूँ। तो वो लड़की गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी यान बोलती है कि वो तो स्टडी से रिलेटेड बात करना चाहती थी, लेकिन आपने मेरा नाम लेकर उसे भगा दिया। तो निंग बोलता है कि तुम बहुत बड़ी वाली स्टूपिड हो। तुम्हें लगता है कि वो नंबर लेने के बाद मुझसे पढ़ाई लिखाई की बात करती। तो यान उससे बोलती है कि आप बहुत हैंडसम हो ना, इसलिए आपके पीछे लड़कियां पड़ी रहती हैं। तो निंग बोलता है कि मैं तुम्हारी जितना पॉपुलर थोड़ी हूँ, कुछ लोगों को तो स्कूल के फर्स्ट डे ही लोग प्रपोज करने आ जाते हैं। तो यान बोलती है कि अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, प्लीज मेरे मजे मत लो। तभी वो लोग जा रहे होते तो वहाँ एक क्यूट सा डॉग बैठा होता है। निंग अपने टिफिन में से बचा हुआ खाना उसको दे देता है। यान उस डॉग को अपनी गोदी में उठा लेती है और बोलती है कि क्या हम इसे घर ले चलें। तो निंग तुरंत मान जाता है, लेकिन वो पूछता है कि क्या तुम जानते हो इस स्कूल में इतने सारे डॉग्स और कैट्स क्यों हैं। तो यान पूछती है कि नहीं, बताइए क्यों। तो निंग बताता है कि स्टूडेंट्स जब तक यहाँ पढ़ते हैं तो इन पेट्स को पाल लेते हैं, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद इन्हें यहीं छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए पेट को पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर सच में तुम्हें ये पेट चाहिए तो तुमको इसकी अच्छे से केयर करनी होगी। पपी की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, इसलिए उसके जाने के बाद तुम्हें खुद को भी संभालना होगा। इस पे यहाँ बोलती है कि मैंने अच्छे से सब सोच लिया है, लेकिन हम इसे घर जरूर लेके जाएंगे। तो निंग बोलता है कि ठीक है, हम दोनों मिलकर इसको बड़ा करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यान उसका नाम कॉटन कैंडी रखती है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, ये तुम्हारे डैड है। निंग ये बात सुन के चिढ़ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मैं इतना ओल्ड लगता हूँ जो तुम मुझे इसका डैड बना रही हो। इस पर यान बोलती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर मैं आपकी एज की होती तो इसको अपने बच्चे की तरह ही पालती ना, इसलिए बोला मैंने ऐसा। लेकिन निंग बोल देता है कि मैं इसका डैड नहीं बनूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर निंग ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। तभी यान पूछती है कि आप नूडल्स बना रहे हो क्या। तो वो बोलता है कि तुम भूल गई क्या कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए स्पेशली तुम्हारे लिए मैं ये नूडल्स बना रहा हूँ। यान ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि इतने टाइम के बाद भी इन्हें मेरा बर्थडे याद है, ये तो मुझे हर साल बर्थडे पर गिफ्ट भी भेजा करते थे। तभी वो बोलता है कि मैंने सुना था कि हर साल तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे बर्थडे पर नूडल्स बनाते थे, लेकिन इस बार मैं बना रहा हूँ। तभी वो उनको थैंक्स बोलने लगती है, लेकिन निंग बोलता है कि हर बार थैंक्स बोलना जरूरी है क्या, पेट भर के सिर्फ नूडल्स खा लो, इसके बाद मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाऊंगा। तो यान बहुत ही खुश हो जाती है और निंग ये भी बोलता है कि मैंने सुना था कि हर साल तुम्हारी मॉम तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाने का बोलती थी, लेकिन अपने वर्कलोड की वजह से वो भूल जाती थी। फिर उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से तुम कभी अम्यूजमेंट पार्क जा ही नहीं पाई, लेकिन आज मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान अपने गिफ्ट्स देख रही होती है और धीरे धीरे उनको अनरैप कर रही होती है। तभी उसके पास चाओ की कॉल आ जाती है और वो उसे एक फोटो भेजकर पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अंकल के माइंड में तुम्हारे लिए क्या खिचड़ी पक रही होगी। तो यान बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे बस एक छोटी सी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। तो चाओ बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें अंकल जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए तो इसका मतलब तुम्हारा जो टेस्ट है उसका लेवल बहुत हाई हो गया है। चाओ से बात करने के बाद यान अपनी डायरी में थोड़ा बहुत कुछ लिखती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान निंग के साथ उसके ऑफिस जा रही होती है। तभी वो मैसेज रीड करके बहुत हंसती है। उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर निंग भी उस मैसेज को देखने लगता है। फिर यान निंग के ऑफिस में एक स्टार किंग की फोटो देखती है और बहुत एक्साइटेड हो जाती है और फिर निंग से पूछती है कि क्या किंग अभी तुम्हारी कंपनी में काम करता है। तो वो हाँ बोलता है। यान किंग की बहुत बड़ी वाली फैन होती है और वो ये सुनकर खुश हो जाती है। वो निंग से पूछती है कि क्या मुझे उसे मिलने का एक चांस मिल सकता है। तो निंग पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो वो बोलती है बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ मैं, वो इतना हैंडसम दिखता है कि मैं क्या ही बताऊं। निंग तो पता नहीं क्यों ये सुनकर जेलस फील करने लगता है और गुस्सा घूर कर देखने लगता है उसे। तो यान चुप हो जाती। फिर यान उससे पूछती है कि हम किस फ्लोर पर जा रहे हैं। तो वो 5th फ्लोर बोलता है। जब वो लोग जाने लगते हैं तो यान निंग से टकरा जाती है। तो निंग पूछता है कि हम दोनों में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है। तो यान बोलती है कि ऑब्वियसली आप हैंडसम हो, आप तो बहुत हैंडसम हो। ये सुनने के बाद तो निंग खुश हो जाता है। फिर हमें उनके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ पर किंग भी होता है। किंग को देखकर वो निंग से उसका ऑटोग्राफ लाने के लिए बोलती है। तो निंग पूछता है कि तुम्हें ऑटोग्राफ क्यों चाहिए। फिर निंग किंग के पास पहुंच जाता है। किंग उन्हें देखकर बोलता है कि सर मैं आपका ही वेट कर रहा था। और यान को देख के पूछता है ये कोई न्यू आर्टिस्ट है। तो निंग बोलता है कि नहीं, ये मेरी रिलेटिव है। तो किंग बोलता है कि अच्छा, आप अपनी लिटिल एंजल को साथ में लाए हो। ये सुनकर यान भी सोच में पड़ जाती है कि अच्छा, इसको भी मेरे बारे में पता है। फिर निंग यान को देखकर कहता है कि अच्छा, तुम ऑटोग्राफ ले लो। और यान उसका ऑटोग्राफ ले लेती है। और फिर मन में सोच रही होती कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन निंग भी कोई कम हैंडसम नहीं है। वैसे अच्छा ही हुआ कि निंग एक स्टार नहीं है, वरना निंग के पास तो मुझसे मिलने का टाइम ही नहीं होता। फिर यान पढ़ाई करते करते सो जाती है वहीं पर। जब वहां पर निंग आता है तो उसे सोता हुआ देखकर सोचता है कि कितनी क्यूट लग रही है नींद में। और यान भी नींद में बस उसी का नाम जप रही होती है। फिर निंग उसे अपनी गोदी में उठाकर वहां से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान यहाँ पर सो रही होती है और उसके पास एक कॉल आती है चाओ की। वो कॉल उठाकर उसे बोलती है कि मैं कितना अच्छा ड्रीम देख रही थी, तुमने कॉल करके सब बर्बाद कर दिया। तो चाओ से पूछने लगती है कि तुम क्या ड्रीम देख रही थी। तो यान बोलती है कि मेरे क्रश ने मुझसे शादी कर ली थी, हम हनीमून मनाने वाले थे और उसी टाइम पे तुमने फोन करके मुझे उठा दिया। तो चाओ पूछती है कि क्या तुम्हारा क्रश तुम्हारे पुराने स्कूल से है। इस पर यान कुछ नहीं बोलती है। तो चाओ बोलती है कि भगवान करे तेरा ड्रीम सच हो जाए, और अब तुम क्या अपने क्रश का नाम मुझे बता सकती हो। लेकिन यान तो टॉपिक ही चेंज कर देती है। फिर उससे पूछती है कि तुमने कैसे इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल की। तो चाओ बोलती है कि शी ने लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे कल एक जोक सुनाया, उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे पटा लूंगी। उन लोगों की ये सारी बातें निंग सुन लेता है। यान उसे देखकर पूछती है कि आप यहाँ पर कब आए। तो वो बोलता है कि जब तुम अपने क्रश से शादी करने वाली थी। वैसे कब कर रही हो अपने क्रश से शादी। तो यान बोलती है कि मैं तो बस सपना देख रही थी। तो निंग उससे पूछता है कि वैसे क्या तुम्हारे क्रश का नाम नानचिंग है। तो वो सोचती है कि मैं अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो इन्हें ही लाइक करती हूँ, पर वो कुछ बोल नहीं पाती और कहती है कि हाँ वही था, लेकिन अब मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती। तो यहाँ निंग भी पूछ लेता है कि फिर उसके साथ शादी के सपने क्यों देख रही थी। तो यान बोलती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, अब सपने में कोई मेरा कंट्रोल थोड़ी है। तो निंग बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम दिन रात बस उसके बारे में ही सोचती होगी, तभी तो वो तुम्हारे सपनों में आ रहा है। लेकिन यान बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन किसी को लाइक करना बुरी बात थोड़ी है। तो निंग पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसके साथ टच में हो। तो यान मना कर देती है। फिर यान उससे पूछती है कि मैं तो होमवर्क कर रही थी और होमवर्क करते करते सो गई थी, क्या आप मुझे यहाँ लेकर आए। तो निंग कहता है कि हाँ मैं ही तुम्हें लेके आया था। अब यान सोच रहे होते कि इसका मतलब निंग मुझे यहाँ पर उठा कर लाए थे। तो वो ये सोच सोच कर ही बहुत खुश हो रही होती है। तभी निंग उससे बोलता है कि तुम तो एक बेबी की तरह खराटे मार रही थी। ये सुनने के बाद यान को शर्म आने लगती है, पर वो इस बात को नहीं मानती है। तो निंग बोलता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे झूठ बोलूंगा। तो यान कहती है कि सच अ हार्टलेस मैन, क्या मेरा दिल रखने के लिए मना नहीं कर सकते थे। फिर यान थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए कहती है कि मैंने ये कोई जानबूझकर थोड़ी किया था, ये तो नेचुरल है। ये सुन के तो निंग बहुत हंसता है और वो बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। तो वो एकदम से पूछती है कि मैं क्या बोल रही थी। किंग बताता है कि तुम ऐसे कुछ बोल रही थी कि मेरा वाला किंग से ज्यादा हैंडसम है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग यान को एक बैग गिफ्ट में देता है, वो पास हो गई थी इसलिए, और तो वो उनकी बहुत तारीफ करती है। फिर हमें यान के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। चाऊ उसके पास आते ही उसे पूछती है कि क्या तुम्हें यह न्यू बैग लिया है या फिर अंकल ने तुम्हें गिफ्ट किया है। तो वो उसे कहती है कि तुमको कैसे पता चला। तो बताती है कि ये बैग इम्पोर्टेड है, हमारी कंट्री में कहीं नहीं मिलने वाला। तो यान उससे पूछती है कि क्या ये बैग बहुत एक्सपेंसिव है। तो चाओ से बोलती है कि यान ये बैग 19 lakhs का है। ये सुनने के बाद तो यान को बहुत बड़ा झटका लगता है और बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो जाती है और निंग उसे लेने आता है, लेकिन यान देखती है कि कार तो फेंग अंकल ड्राइव कर रहे होते हैं। तो वो उसे पूछती है कि मिस्टर निंग कहाँ है। तो वो उसको पीछे की साइड इशारा करता है। जब यान पीछे देखती है तो निंग बहुत ही ज्यादा ड्रिंक की हालत में होता है। फेंग बोलता है कि ये बस तुम्हें पिक करने की जिद कर रहा था, इसलिए मैं उसके लिटिल एंजल को पिक करने आ गया हूँ। तो वो उन्हें थैंक्स बोलती है। तो फेंग कहता है कि घर जाकर इसका अच्छे से ख्याल रखना। वो भी पीछे जाकर निंग के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे गुस्सा होते हुए पूछती है कि आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर ली है। निंग फिर से ड्रिंक की हालत में होता है तो कहता है कि फेंग अभी मेरी लिटिल एंजल को स्कूल से पिक करने चलो। तो यान कहती है कि मैं तो यहीं पर हूँ, क्या इन्हें दिख नहीं रहा। फिर यान गुस्से में उसे स्ट्रेट होकर बैठने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो उसके कंधे पर ही प्यार से सिर रख लेता है। फिर वो उसे आंखें बंद करके सोने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों घर आ जाते हैं। फेंग और यान दोनों उसे घर के अंदर लेकर जा रहे थे और निंग तो बस यान के बारे में ही बड़बड़ाए जा रहा था। फेंग बोलता है कि भाई मैं तेरे एंजल को ले आया हूँ।
यान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। फिर यान फेंग से पूछती है कि इन्होंने आज इतनी ड्रिंक क्यों कर ली है, तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इसको किसी से लव हो गया है। मेड आंटी निंग को इस हालत में देखकर सूप लेने के लिए चली जाती है। फेंग वहां से जाने से पहले बोलता है कि इसे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, बस आज इसका मूड बहुत खराब था। इसके होश में आने के बाद इससे ज्यादा क्वेश्चन आंसर मत करना। फिर यान निंग को पानी पिलाने लगते हैं और बोलती है कि मैं हमेशा आपके साथ रखूंगी, क्या आप मेरी शादी की उम्र होने तक का वेट करोगे? तो वो प्यार से बोलता है हाँ। तभी यान पूछती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी क्या आप मुझसे शादी कर लोगे? तो बोलता है कि मैं तुमको बहुत लाइक करता हूँ। ये सुनने के बाद तो यान बहुत खुश हो जाती है। तभी वहां पर मेड आंटी सूप लेकर आ जाती हैं, लेकिन निंग सूप पीने से मना कर देता है। तो मेड आंटी एक बार यान को ट्राई करने के लिए बोलती है, तो वो पिलाने का ट्राई करती है तो निंग तुरंत मान जाता है और कहता है कि मुझे अपने हाथों से सूप पिलाओ। तभी मेड आंटी बोलती है कि आपकी बात कभी अनसुनी नहीं कर सकते। तो वो खुश होकर बड़े प्यार से उन्हें सूप पिलाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान अपने रूम में बैठी होती है और सोच रही होती है कि कहीं निंग अंकल को सुबह उठने के बाद सारी बातें याद ना आ जाए। अगर उन्हें सब कुछ याद आ गया तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यान अपने रूम से नीचे जा रही होती है। तभी मिस्टर निंग को देखते ही वो वापस जाने लगती है। तो निंग बोलता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो यान बोलती है कि कल रात आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मेरी बात का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था जो आप समझ रहे हो। और वो बिना पूछे ही सारी डिटेल उन्हें देने लगती है। निंग उसके क्लोज जाकर पूछता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? तो यान बोलती कि नहीं, मैं तो कहीं नर्वस नहीं हो रही हूँ। फिर निंग यान से कहता है कि तुम्हारी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स क्यों हो रहे हैं? तुमने कल रात को ठीक से रेस्ट नहीं किया क्या? तो यान बोलती है कि मैंने आज थोड़ा डिफरेंट वाला मेकअप किया है ना। तभी मेड आंटी निंग को बोलती है कि कल तो आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, अब आप कैसा फील कर रहे हो? तो निंग बोलता है कि कल रात सूप पीने के बाद से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और यान तो टेंशन में आ जाती है कि निंग को सूप वाली बात कैसे याद है। तभी मेड आंटी उनसे बोलती है कि वो सूप आपके लिए स्पेशली यान मैम ने ही बनाया था। अब यान भी निंग से पूछ ही लेती है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ क्या आपको सब याद है? तो बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ कुछ याद है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग यान को स्कूल में ड्रॉप करता है, तो वो उनको बाय निंग बोलकर जाने लगती है। लेकिन तभी निंग बोलता है कि तुमने आज मुझे अंकल नहीं बोला, क्या तुम अब मुझसे डायरेक्टली मेरे नाम से ही बुलाना चाहती हो? तो यान बोलती है कि वैसे भी आपका नाम इतना बुरा भी नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है लिटिल एंजल, तुम्हें जो ठीक लगे तुम मुझे वैसे ही बुला सकती हो। फिर हमें यान के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। यान और चाऊ साथ में बैठे होते हैं। चाऊ से बोलती है कि यान तुम जानती हो कि वो लखनफंगा चांग हमारी क्लास ज्वाइन कर रहा है, पता नहीं अब वो हमसे क्या चाहता है। तभी क्लास में चांग की एंट्री होती है। चांग का फ्रेंड तो बोलता है कि भाई यान बहुत क्यूट लगती है, तुम उसको पटा लो। तो चांग यान की टेबल पर कोल्ड ड्रिंक रखता है। तो यान उससे पूछती है कि तुम 2 दिन से मेरी टेबल पर ये कोल्ड ड्रिंक्स क्यों रख रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि मिस्टर निंग ने उस दिन तुमसे बर्थडे पार्टी में क्या कहा था? अगर तुम भूल गए तो चलो मैं तुम्हें फिर से बता देती हूँ। उन्होंने बोला था कि अगर तुम मेरे जरा भी करीब आए तो तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। ये सुनकर चांग कहता है कि अंकल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यान बोलती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। चांग बहुत चिढ़ जाता है और वहां से निकल लेता है। तभी उसके फ्रेंड को एक खतरनाक आइडिया आता है और वो चांग से बोलता है कि हम ऐसा करेंगे, यान को परेशान करेंगे, उसे टीज करेंगे, उसे छेड़ेंगे, तभी तू आकर उसको एक हीरो की तरह बचा लेना, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। फिर हम देखते हैं यान और चाऊ चुपके से स्कूल के बैक साइड से फूल लेने जा रही होती हैं। वो चाऊ से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम फूल लेकर बिना 1 सेकंड भी वेस्ट किए यहाँ से भाग जाएंगे। तभी कुछ गुंडे आकर उनको छेड़ने लगते हैं। तो वो बोलती है कि अगर मिस्टर निंग को पता चल गया ना तो तुम हमें परेशान कर रहे हो तो तुम्हारे बैंड बजा देंगे। लेकिन उन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो उसको छेड़ना कंटिन्यू रखते हैं। तभी चाऊ बोलती है कि तुम कितने घटिया आदमी हो जो हम मासूम लड़कियों को परेशान कर रहे हो। वो गुंडे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लड़का इसे बचाने अभी तक क्यों नहीं आया, मतलब चांग अभी तक क्यों नहीं आया, ये उनकी प्लानिंग थी। तभी वो पर एक लड़का आकर बोलता है कि हमें ड्रामा को रियल बनाना चाहिए, वैसे भी दोनों कितनी क्यूट लग रही हैं। फिर वो दोनों वहां से भागने लगती हैं, लेकिन वो लड़के उनको वापस से पकड़ लेते हैं। एक लड़का चाऊ को टच करने ही वाला था, तभी निंग वहां पर आ जाता है और एक मुक्का मारकर उसका मुंह तोड़ देता है। और वो यहाँ से कहता है कि तुम डरो मत, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो पंच और लात मारकर तीनों को ढेर कर देता है। फिर वो एक मोटे लड़के की तबीयत से धुलाई कर रहा होता है, तो लड़का कहता है कि मुझे मत मारो, मैंने ये सब चांग के कहने पर ही किया है, उसने हमें इन दोनों को छेड़ने के लिए बोला था, पर पता नहीं क्यों वो इन दोनों को बचाने के लिए ही नहीं आया। लेकिन निंग उसकी किसी भी बात को नहीं सुन रहा होता और उसकी धुलाई ही कर रहा होता है। तभी यान आकर निंग का हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि इसके मुंह से ब्लड आ रहा है, अब इसे छोड़ दीजिए वरना ऐसे तो ये मर जाएगा।
निंग यान की बात मानकर उसे छोड़ देता है। फिर वो तीनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। तो निंग यान से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो वो हाँ बोलती है। फिर यान निंग को टाइटली हग कर लेती है और निंग उसे अपनी बाहों में उठाकर घर ले जाता है। इधर यान सोच रही होती है कि क्या मैं निंग के लिए इतनी स्पेशल हूँ जो उसने मेरे लिए इन गुंडों को इतना मारा। फिर वो निंग से कहती है कि आपको इतनी चोट लगी है, लेकिन निंग बोलता है ये तो बस एक नॉर्मल सा स्क्रैच है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उसको स्कूल ड्रॉप करते हैं और उससे बोलता है कि तुम्हें चांद से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसका मैटर क्लियर कर दिया है, अब वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगा। यान के क्लासरूम में आते ही चाऊ उससे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ पता है, कल अंकल ने चांद के घर जाकर उसको बहुत मारा। डॉक्टर ने तो अब उसे 1 महीने के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट को बोला है। मुझे लगता है कि अंकल के दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स आ गई हैं। आई थिंक वो तुम्हें लाइक करने लगे हैं। यान सोच रही होती है भगवान करे ऐसा ही हो। फिर क्लास के बाद निंग यान को पिक करने के लिए आता है तो उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो। तो यान बोलती है कि ये सब मेरी ही गलती है, आपने मेरी वजह से चांग को इतना मारा। चांग ने भी आपको वापस जरूर मारा होगा, मुझे बहुत ही बैड फील हो रहा है। लेकिन निंग बोलता है कि तुम इस घाव के लिए खुद को ब्लेम मत करो, ये तो ग्रैंडपा ने मुझे गुस्से में मारा था, उसकी वजह से हुआ है। फिर यान निंग से पूछती है कि क्या कल आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क है। तो बोलता है कि कल कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्यों, कल तुम्हें कुछ काम है क्या। यान बोलती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर वो वहां से जाने लगती है, तभी निंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो बोलती है कि कल हमारे स्कूल में फील्ड डे है, मैं चाहती हूँ कि आप वहां पर आए। तो ये सुन के निंग बोलता है कि मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ, मैं वहां पर जरूर आऊंगा, शायद तुम भूल गई हो कि मैं कंपनी का सीईओ हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फील्ड डे में यान ने स्कर्ट पहनी होती है। तो वो उसको देखकर ये बोलते हैं कि ये स्कर्ट तो बहुत छोटी है, तुम्हें पहनने के लिए यही मिली थी। तो यान बोलती है कि फालतू में ही छोटी है, चलिए ना प्लीज मेरी कुछ अच्छी सी फोटो क्लिक कर दीजिए। फिर वो उसकी बहुत सारी फोटो क्लिक करता है। परफॉर्मेंस के बाद जब यान फोटो देखती है तो बोलती है कि आपने मेरी कैसी फोटो ली है, मैंने तो आपको हम दोनों की फोटो लेने के लिए बोला था। इस पर निंग बोलता है कि मुझे लगा कि तुमने मुझे सिर्फ अपनी फोटो लेने के लिए बोला था, चलो ठीक है मैं अब चलता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। फिर चाओ बोलती है कि यान कोई बात नहीं, हम सेल्फी ले लेते हैं। मिस्टर निंग यान को जाते टाइम बोलते हैं कि अब परफॉर्मेंस एंड हो गई है, तुम फटाफट अपनी ड्रेस चेंज कर लो। चाओ बोलती है कि यार अंकल तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव हैं। तभी हम देखते हैं कि चाओ और यान मॉल में चले जाते हैं। चाओ बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा वाला वूल लेना है, मैं शी के लिए एक स्कार्फ बनाना चाहती हूँ। तो यान भी सोचती है कि बस कुछ दिनों में निंग का बर्थडे आ रहा है, मुझे भी उसके लिए स्पेशली एक स्कार्फ बना लेना चाहिए। चाऊ व्हाइट कलर का वूल ले लेती है वहां से। तभी यान बोलती है कि चाऊ मुझे भी मिस्टर निंग के लिए एक स्कार्फ बनाना है। तो यान को ग्रे कलर का वूल ज्यादा पसंद आता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यान अपने रूम में स्कार्फ बुन रही होती है, तभी निंग रूम में आ जाता है। तो वो उनको देखकर बोलती है कि मैं कॉटन कैंडी के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। पर वो उसका झूठ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना, सच बताओ किसके लिए बना रहे हो। तो यान बोलती है कि मैं आपके लिए स्कार्फ बना रही हूँ, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन आपको तो पता चल गया। फिर वो उसका हाथ पकड़ कर बोलता है कि मैं फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, क्या तुम चलना चाहोगी मेरे साथ। लेकिन यान बोलती है कि मैं नहीं आ रही, मुझे होमवर्क करना है। फिर निंग अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि निंग अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा होता है। फिर वो फैंग से कहता है कि यान स्पेशली मेरे लिए एक स्कार्फ बुन रही है। फिर वो ऐसी ही उन लोगों के बीच में बातचीत होने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान मिस्टर निंग को वो प्यारा सा स्कार्फ गिफ्ट करती है। तो वो उससे बोलता है कि मैं फर्स्ट टाइम एक स्कार्फ पहन रहा हूँ, मैंने आज तक कभी कोई स्कार्फ नहीं पहना है, क्या तुम इसे पहनने में मेरी हेल्प कर दोगी। फिर यान उसको स्कार्फ पहनाती है। तभी उसको ग्रैंडपा की कई भी बात याद आ जाती है। वो ग्रैंडपा को कह रहा था कि मैं यान को बहुत लाइक करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि नालायक, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुमसे बहुत छोटी है, वो तो उनको मारते भी हैं, जिसकी वजह से ही मिस्टर निंग का खून निकलने लग जाता है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं यान को तुम्हारे घर से वापस ले आऊंगा, इसके बाद किन फैमिली की एल्डर डॉटर से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, वैसे भी वो लड़की तुम्हारी एज की ही है। निंग बात बिगड़ती देखकर ग्रैंडपा के सामने एक्टिंग करने लगता है कि मैं तो आपको ऐसे ही परेशान कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, यान को अपना कहने वाला कोई नहीं है, बस इसीलिए मैं उसका इतना ख्याल रखता हूँ, इसके अलावा मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं और यान उससे पूछते कि तुम आपको स्कार्फ कैसा लगा। तो वो बोलता है कि मुझे स्कार्फ बहुत अच्छा लगा। निंग उस स्कार्फ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो अपने फ्रेंड्स के सामने भी यान की बहुत तारीफ करता है उस स्कार्फ को बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि चाओ यान की फ्रेंड होती है और वो उसकी फीलिंग्स को समझ जाती है, वो यान को कॉल करके बोलती है कि तुम अंकल को लाइक करती हो ना। तो यान उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना। तभी चाओ बोलती है कि तुझे कुछ पता भी है किन फैमिली की एल्डर डॉटर यहाँ वापस आ रही है, और मेरे ग्रैंडपा चाहते हैं कि उसकी शादी मिस्टर निंग से हो जाए। और यान को तो ये सुनकर बहुत
खराब लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग यान को स्नैक्स देता है, पर वो नोटिस कर लेता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ मेरी लिटिल एंजल को, आज इतनी सैड क्यों है? क्या तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो जो मेरे से बात भी नहीं शेयर करोगी? तो यान उसे बोलते हैं कि मुझे किसी से पता चला है कि आप शादी करने वाले हो, क्या ये बात सच है? तो बोलता है कि हाँ, ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं किन फैमिली के एल्डर डॉटर से शादी कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिसको पसंद करूंगा सिर्फ उससे ही शादी करूंगा। तभी यान पूछती है कि आपको किस तरह की लड़की पसंद है? तो निंग बोलता है कि जो खूबसूरत हो और बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई थी, मुझे देखने आई थी क्या? तो बोलती है कि यहाँ सिर्फ आप थोड़ी हैंडसम हो, लड़कों की कमी है क्या? तो निंग पूछता है कि क्या वो लड़के मुझसे ज्यादा हैंडसम है? तो यान बोलते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंटरनेट पर कुछ लड़के अपनी बहुत हैंडसम वाली फोटो अपलोड करते हैं। इस पर निंग चिढ़ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम दिन भर फोन पे पढ़ाई के नाम पर ये सब देखती रहती हो? तो यान बोलती है कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने आज तक किसी लड़की को सोशल मीडिया पर फॉलो ही नहीं किया। इस पर निंग बोलता है कि मैंने आज तक किसी लड़की को फॉलो नहीं किया, विश्वास नहीं है तो तुम खुद एक बार चेक कर सकते हो मेरे फोन को। फिर वो अपना फोन यान को पकड़ा देता है। जब यान उसके फोन को ऑन करती है तो उसे अपनी फोटो वॉलपेपर पर दिखती है। वो उनसे बोलती है कि तुमने वॉलपेपर पर मेरी फोटो क्यों लगाई हुई है? तो निंग बोलता है कि मुझे फोटो अच्छी लगी तो मैंने लगा दी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान चाओ से पूछती है कि निंग का बर्थडे आ रहा है, मैंने तो स्कार्फ पहले ही गिफ्ट कर दिया है, अब मैं उसको क्या गिफ्ट करूं? तो चाओ उसे एक आइडिया देती है और उसकी चुटकी लेती है कि एक काम करो, इस बार तुम उन्हें अंडरवियर गिफ्ट कर दो। तो यान बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे ऐसा गिफ्ट देने को बोल रही हो? तभी चाओ बोलती है काम करो, तुम ना उनको एक बेल्ट गिफ्ट कर दो। ये गिफ्ट वाला आइडिया तो यान को बहुत पसंद आ जाता है। अभी वो लोग ऐसे बात करते हुए जा ही रहे थे कि उन्हें बीच में किन यू मिल जाती है। ये किन फैमिली की वही एल्डर डॉटर है जिससे निंग की शादी होने वाली है। किन यू चाओ से कहती है कि जब तुम बहुत छोटी थी मैं तुमसे तब मिली थी, इसलिए शायद तुम मुझे भूल गई हो। और फिर वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं किन फैमिली की एल्डर डॉटर किन यू हूँ। फिर वो यान को नोटिस करती है। फिर वो चाओ से पूछती है कि लड़की कौन है, क्या ये वही लड़की है जिसको तुम्हारी फैमिली ने अडॉप्ट किया था? तभी चाओ वहां से जाने के लिए एक बहाना बनाती है। वो उसे बोलती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क याद आ गया है, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। लेकिन तभी चाओ के फोन पर निंग की कॉल आ जाती है। चाओ उससे बोलती है कि अंकल, किन आंटी आपसे बात करना चाहती है। किन उसको कॉल पर हेलो बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब किंग को तो टेंशन हो जाती है कि ये तो मुझे जानता ही नहीं है, इससे तो मेरी शादी होने वाली है। तभी यार उससे मोबाइल लेकर बोलती है कि हम दोनों मजे में हैं। अब चाऊ किन से बोलती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अंकल को आप याद ही नहीं हो। तो किन बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमें मिले बहुत टाइम हो चुका है, मैं उससे बहुत जल्दी ही मिलने जाऊंगी, फिर देखना निंग को सब याद आ जाएगा। तभी चाओ यान से बोलती है कि मुझे लगता है कि किन तुमसे जेलस हो रही है, क्योंकि तुम जानती हो ना अंकल और तुम्हारे बहुत चर्चे चल रहे हैं कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, क्योंकि अंकल ने तो आज तक किसी लड़की को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितनी तुमको देते हैं। वो तो ये भी बोलती है कि मुझे तो वो चुड़ैल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मैं नहीं चाहती कि अंकल निंग उससे शादी करें। फिर यान शाओ से पूछती है कि सही सही बताओ कि वो किन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है क्या? लेकिन वो बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे बहुत ज्यादा क्यूट और प्रेटी हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यान निंग के साथ न्यू ईयर पार्टी के लिए ग्रैंडपा के घर जाती है। चाओ भी वहां पर होती है। निंग तो यान का बहुत ख्याल रख रहा होता है वहां पर, वो उसे बादाम भी छील कर देता है। तभी वहां पर उसके बड़े ब्रदर का बेटा आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे भी बादाम चाहिए, और वो जिद करने लगता है। लेकिन निंग उसे बोलता है कि तुम खुद छील कर खा लो। इतने में ही वो जोर जोर से रोने लगता है। वो जिद कर रहा था कि अंकल मुझे आपके वाले ही बादाम चाहिए। तभी उसकी मॉम आ जाती है, यानी निंग की भाभी आ जाती है, और वो बोलती है कि तुम्हें बादाम छील कर मैं दे दूंगी। वैसे निंग यान कोई छोटी बच्ची नहीं है जो तुम उसका इतना ख्याल रखते हो। तो इस पर निंग बोलता है कि आपको इससे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तभी चाओ यान को कहीं घुमाने ले जाने के लिए बोलती है, तो निंग उनको रोककर बोलता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। तो वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती है। जैसे ही वो उन दोनों को गिफ्ट देने वाला होता है, तभी उसके बड़े ब्रदर का बेटा फिर से बीच में आ जाता है कि अंकल मुझे पहले ये वाला गिफ्ट चाहिए। पर निंग तो उसे नहीं देता है, इसलिए वो फिर से रोना शुरू कर देता है, और फिर निंग उन दोनों को वो गिफ्ट दे देता है। चाओ तो बहुत खुश हो जाती है और यान से बोलती है कि यान अंकल ने मुझे फर्स्ट टाइम न्यू ईयर पर कोई गिफ्ट दिया है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि अंकल ने कभी भी न्यू ईयर पर किसी को गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन इस न्यू ईयर पर तुम यहाँ थी इसलिए सबको गिफ्ट मिला। और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुबह चाओ उठती है और
यान से बोलती है कि जल्दी से उठो, वो किन अंकल से मिलने आई है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो दोनों शादी ना कर लें तुरंत ही। तो यान चाओ से कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तभी किन निंग को बोलती है कि तुम मेरे लिए बादाम मत छिलो, लेकिन वो बोलता है कि तुमसे किसने बोला कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इस वक्त किन बोलती है कि तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेवियर कैसे कर सकते हो, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब यान की वजह से कर रहे हो, पर वो तुमसे बहुत छोटी है, तुम्हें तो सिर्फ मैं ही डिजर्व करती हूँ। तो निंग बोल देता है कि तुम होती कौन हो खुद को यान से कंपेयर करने वाली, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना मैं तुम्हें आज यहाँ से धक्के मारकर निकाल देता। फिर हम देखते हैं कि निंग जैसे ही बाहर आता है तो उसे चाओ और यान मिल जाते हैं। वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यान बोलती है कि मुझे पता चला है कि आप किन के साथ यहाँ पर डेटिंग कर रहे हो, बस इसलिए मैं किन से मिलने आ गई थी। लेकिन निंग बोल देता है कि मैं सपने में भी उसे डेट करने का नहीं सोच सकता। वो उसको खाने के लिए बादाम देता है। अब वो पूछती है कि आप किन के साथ डेट पर बादाम छील रहे थे। तो निंग बोलता है कि मैं बहुत बोर हो रहा था, इसलिए इससे अच्छा ऑप्शन मुझे कोई नहीं मिला। फिर यान मिस्टर निंग को बड़े प्यार से बर्थडे विश करती है। तो वो बोलता है कि मेरा तुम्हारे साथ सेकंड टाइम बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो यान बोलती है कि पता भी है मैंने आपका कितना वेट किया, देखो केक भी मेल्ट हो गया है। लेकिन वो बोलता है कि ये केक तो अभी भी बहुत टेस्टी लग रहा है। फिर निंग यान को एक हाउस गिफ्ट करता है और वो उसे समझाता है कि बहुत जल्दी तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, तो हमारा एक साथ रहना अब ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें ये न्यू होम गिफ्ट किया है। लेकिन यान बोल देती है कि इसका मतलब आप नहीं चाहते कि अब मैं आपके साथ रहूं। तो निंग बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारा खुद का अपना घर हो। तो यान पूछती है कि इसका क्या मतलब है कि आप नहीं चाहते कि मैं आपके घर से जाऊं। तो निंग बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो यान इमोशनल हो जाती है और उसको हक कर लेती है। लेकिन निंग उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारी शादी भी हो गई फिर भी ये घर तो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। यान ये सुनकर रोने लग जाती है। तो निंग पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। तभी यान बोलती है कि निंग मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर निंग बोलता है कि तुम ये क्या पागलों की तरह बात कर रही हो। फिर यान निंग का ऐसा रिएक्शन देखकर तो टॉपिक ही चेंज कर देती है। वो बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वो दोनों ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं। तभी यान को नींद आ जाती है। तो निंग भरे प्यार से उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके रूम में ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ और यान एक बार में बैठे होते हैं और दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। चाओ बोलती है कि वो शी को मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, वो गधा मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। कितना दिमाग खराब होता है जब आप किसी से प्यार करो पर वो तुम्हें जरा सा भी भाव ना दे, वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार ना करे। तो इस पर यान बोलती है कि सच्चा प्यार करने वालों की हमेशा ऐसी ही जिंदगी हो जाती है, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। तभी चाओ बोलती है कि मैंने उसको हमेशा सपोर्ट किया लेकिन उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। फिर चाओ यान को कहती है कि तुम थोड़ा कम पियो वरना अंकल मेरी जान ले लेंगे। लेकिन यान बोलती है कि नहीं, तो मुझे एक छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करता है, वो क्या मुझे खाक लाइक करेगा। तभी वो ड्रिंक करते करते बेहोश हो जाती है। जाओ फिर निंग को कॉल करके बोलती है कि अंकल यान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, प्लीज आप इसको यहाँ से ले जाओ, मैं लोकेशन आपको सेंड कर देती हूँ। फिर निंग उससे बोलता है कि मैं अभी वहां आ रहा हूँ। निंग बार में जाकर यान को घर ले आता है, पर वो तो इतनी नशे की हालत में होती है कि वो बोलती है कि मुझे तुम्हें किस करनी है, और वो उसको किस कर लेती है। अब निंग तो दंग रह जाता है कि इसे ही क्या हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान अपनी क्लास में होती है और अपने क्लासमेट्स को स्कार्फ दिखा रही होती है। तभी वहां पर उसके एक टीचर आकर बोलते हैं कि यान तुम्हारी फैमिली वाले बाहर वेट कर रहे हैं। यान बाहर आकर ग्रैंडपा से मिलती है लेकिन उनके साथ एक स्ट्रेंजर को देखकर सोच में पड़ जाती है। तभी ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि यान ये तुम्हारे पापा हैं, मैंने सब अच्छे से चेक कर लिया है, यही तुम्हारे रियल डैड हैं। तो वो उससे डायरेक्टली पूछती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो इस पर वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अगर मैं यहाँ वापस नहीं आता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी एक बेटी भी है, मुझे बहुत मुश्किल से तुम्हारा पता चला है, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब बहुत लेट पता चला, पर मैं अब तुम्हें अपने साथ इंग्लैंड लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन यान बोलती है कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हारी माँ से डिवोर्स लेने के बाद मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था, पर मैंने कभी शादी नहीं की बेटा, प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तो इस पर यान बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कुछ अचानक हो रहा है, मेरी अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। तभी उसके डैड यान को बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए तुम आराम से सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। नेक्स्ट निंग यान से बोल रहा होता है कि ग्रैंडपा ने मुझे बताया
बताया कि तुम्हारे पापा वापस आ गए, क्या तुम अब उनके साथ इंग्लैंड चली जाओगे? तो यान उससे पूछती है कि अगर मैं इंग्लैंड जाना चाहूँ तो क्या आप मुझे जाने दोगे? पर निंग बोलता है कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता करना है कि तुम्हारे पापा रियल हैं भी या नहीं। फिर वो बोलता है आगे कि कल तुम्हारा बर्थडे है लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इस पर यान बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं अपना बर्थडे सिंपली सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चाऊ और यान बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो चाऊ यान से बोलती है कि अंकल इतने बिजी हैं कि तुम्हारे बर्थडे पर भी नहीं आ पा रहे। ये सुन के तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम सच में इंग्लैंड चली जाओगी? तो यान बोलती है कि यार सच बोलूं तो मैं भी नहीं जाना चाहती। तो चाऊ भी उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम कहीं मत जाओ। फिर वो दोनों हक कर लेते हैं। तभी वहां पर निंग आ जाता है। यान उससे पूछती है कि तुम तो आज बहुत बिजी थे ना, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? तो बोलता है कि मैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आया हूँ, फेंग मेरा वेट कर रहा है, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। फिर हम देखते हैं फेंग और निंग बैठे बात कर रहे होते हैं और यान चुपचाप खड़े होकर उनकी बातें सुन रही होती है। फेंग यान निंग से बोलता है भाई तुझे तो यान से प्यार हो गया है क्योंकि तूने उसके लिए मेरे भाई को बहुत मारा था। तभी निंग बोलता है कि तेरा भाई उसी मार के लायक था। इस पर फेंग बोलता है कि अगर तू उससे सच्चा प्यार करता है तो तुझे उसे इस बारे में बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले उसे कोई और प्रपोज कर दे। इस पर निंग बोलता है कि मैं उसे एक छोटी बच्ची समझता हूँ। ये सुनकर तो यान बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और तुरंत ही वहां से चली जाती है। फेंग निंग से बोल रहा होता है कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि निंग यान को एक बहुत प्यारा सा पेंडेंट गिफ्ट करता है। फिर यान उसे दिल से थैंक यू बोलती है और उससे लास्ट टाइम पूछती है कि क्या आप सच में चाहते हो कि मैं इंग्लैंड चली जाऊं? इस पर निंग बोलता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रखो, इसलिए मुझे तुम्हारे इंग्लैंड जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यान अपने पापा को कॉल करके बोल देती है कि मैं आपके साथ इंग्लैंड जाने के लिए रेडी हूँ। तो उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो उससे बोलते हैं कि बस तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएं फिर हम हमेशा के लिए इंग्लैंड चले जाएंगे, फिर तुम वहां जाकर एक अच्छे से कॉलेज में अप्लाई कर देना। निंग बोलता है कि यान तुम इंग्लैंड जा रही हो ना, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए मुझे जाना होगा। तुम्हारे पापा से बात हो गई है, वो तुम्हें पिक कर लेंगे। वहां पहुंचने के बाद याद से मुझे कॉल करना, ओके? वैसे अगर इंग्लैंड जाने का इरादा बदल जाए तो यहीं पर मेरा वेट करना। इधर यान ये सोच रही होती है कि निंग मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब मैं आपको भूलने की पूरी तरह से कोशिश करूंगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि निंग यान के रूम में जाता है पर उसको रूम में वो दिखाई नहीं देती है तो उसे बहुत टेंशन हो जाती है। जो पेंडेंट उसने यान को गिफ्ट किया था वो साइड टेबल पर ही पड़ा होता है। अब तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। फिर वो यान के टॉय को हक करके उसे ही याद करने लगता है। तभी फेंग उसको कॉल पे बोलता है कि तुम आ गए क्या, तू ठीक तो है ना? तो बोलता है कि तू सही बोल रहा था यार, यान हमेशा के लिए इंग्लैंड चली गई है, और उसको ड्रिंक लेके अपने घर बुला लेता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि निंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। फेंग बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो निंग बोलता है कि वो कॉटन कैंडी को लेकर गई है लेकिन उसने ज्यादा टाइम मुझे गुड बाय तक नहीं बोला। फिर वो नशे में फेंग को यान समझने लगता है और उसे ऑलमोस्ट किस ही करने वाला होता है लेकिन बेहोश हो जाता है। उसे यान की कई हुई बात याद आती है। यान बोलती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो बोलता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यान यहाँ पर वापस आ जाती है। चाऊ उसके बॉयफ्रेंड के साथ यान को एयरपोर्ट से पिक करने जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही होती है कि तुम्हारी वजह से हम कितने लेट हो गए हैं। फिर यान आ जाती है तो यान को देखते ही वो उसे हैक कर लेती है। तभी यान उसे पूछती है कि शिव तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तो वो बोलती है कि यान मैंने इसे फाइनली पटा ही लिया। फिर चाऊ यान साथ में डिनर कर रहे होते हैं। चाऊ बोलती है कि यान तू तो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो गई है। तभी वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम कब शादी करने वाले हो? तभी चाऊ उससे पूछती है कि अंकल ने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसको अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई हो? तभी फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चाऊ निंग से पूछ रही होती है कि अंकल क्या आप यान से मिले हैं, वो कैसी है? तो बोलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंग्लैंड में बहुत खुश है। तभी चाऊ बोलती है कि छोड़ो, अच्छा ये सब छोड़ो, बस तुम वापस इंग्लैंड मत जाना, वैसे हम आज क्लास रीयूनियन अरेंज करने वाले हैं। जैसे ही चाऊ बाहर जाने लगती है तो उसे वहां पर मिस्टर निंग मिल जाते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? फिर चाऊ बोलती है कि हाँ मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई हूँ। फिर निंग सोचने लग जाता है कि क्या मुझे गलतफहमी हुई थी, वो लड़की सच में यान ही थी। फिर नेक्स्ट सीन हमें क्लास रीयूनियन का दिखाया जाता है। चाऊ और यान वहां पर होते हैं और चाऊ यान से पूछती है, एक लड़के को दिखा
आकर कि क्या तुमने उस लड़के को नोटिस किया। यान पूछती है कौन सा लड़का। तभी वो लड़का आगे से प्रपोज कर देता है। वो यान से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी निंग वहां पर आकर यान को वहां से ले जाता है। निंग यान के क्लोज आकर बोलता है तुम बहुत बड़ी हो गई हो ना, मुझसे ये सब क्यों छुपाया कि तुम वापस आ गई हो। तो यान बोलती है कि आप मुझसे बहुत बड़े हो, शायद मुझे आपको अंकल कहकर ही बुलाना चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि ये सब क्या बोले जा रही हो तुम, मैं तुम्हारा कोई अंकल वंकल नहीं हूँ, तुम अब 18 की हो गई हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम कल ही शादी कर लें। लेकिन यान उसे धक्का देकर बोलती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ यान के दिमाग में तो चल रहा होता है कि लगता है अब निंग को कोई भी लड़की भाव नहीं देती है, इसीलिए अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। इस पर निंग बोलता है कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर वो चाओ के पास आ जाती है तो चाओ से पूछती है कि अंकल क्या बोल रहे थे। तो वो बोलती है कुछ खास नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी इसलिए कुछ भी बोल रहे थे। तभी निंग वहां आकर यान को घर ड्रॉप करने का बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, अब आप कार कैसे ड्राइव करोगे। तो निंग बोलता है कि मेरा ड्राइवर कार में वेट कर रहा है हमारा, चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि निंग ने ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, इसलिए इस वजह से वो चल भी नहीं पा रहा होता है। तो यान उसकी हेल्प करती है। तभी वहां पर यान का एक फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम सॉन्ग होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। निंग यान को सॉन्ग के साथ देखता है। तभी एक लड़की वहां पर आकर बोलती है कि ये दोनों हमारे कॉलेज के बहुत फेमस कपल है, ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है और वो लड़का कितना हैंडसम है। तभी निंग उस लड़की को जाकर यान को फ्लावर का बुके देने को बोलता है। तो वो पूछती है कि क्या आप उनको जानते हो। तो बोल देता है कि नहीं, मैं उसका कुछ नहीं लगता। फिर वो लड़की जाकर यान को फ्लावर का बुके दे देती है। यान चारों तरफ देखते है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यान उससे पूछती है कि सॉन्ग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। निंग भी बोलने लगता है कि तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ अभी तक, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यान बोलती है कि ये सब आप क्या बोले जा रहे हो, ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ अच्छा दोस्त है, ये मेरे पापा के कलीग का बेटा है, मैं इसे इंग्लैंड में मिली थी। फिर निंग बोलता है कि मैं और यान बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। और फिर यान सॉन्ग को वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे किसी ने बताया था कि आज तुम्हारा क्लास रीयूनियन है, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आ गया क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर स्टे करना चाहता हूँ। लेकिन यान बोल देती है कि मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर देती हूँ। निंग यान को बोल देता है कि तुम इसको अपने साथ हमारे घर नहीं लेके जाओगी। तो सॉन्ग बोलता है कि आप कौन होते हो यान को रोकने वाले। फिर वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग लड़ाई मत करो। फिर निंग उससे बोलता है कि मेरे घर पर एक रूम फ्री है, तुम अपना बोरिया बिस्तर वहां लेकर आ जाओ, लेकिन यान से दूर रहना। तब यान बोलती है कि थैंक यू अंकल, आपने मेरे फ्रेंड को यहाँ स्टे करने के लिए अलाउ किया। इस पर फिर से निंग उससे बोलता है कि मैं कोई तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, प्लीज मेरा नाम लिया करो। निंग यान को कॉल पर बोलता है कि रूम से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर वो नीचे जाकर उनसे पूछती है कि सॉन्ग कहाँ है। तो वो बोलता है कि वो तो कब का चला गया, लेकिन उसने तुम्हें एक बार भी गुड बॉय भी नहीं बोला, तुम भी तो ऐसे ही चली गई थी मुझे बिना बताए। फिर यान निंग को इग्नोर करके बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट देने आया था, तुम बस ऐसा समझो कि मैं तुम्हें वापस पाने के लिए सब कर रहा हूँ। तो यान बोलती है कि लड़कों को अक्सर यंग गर्ल्स ज्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए अब आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन निंग बोलता है कि मुझे यंग गर्ल्स अच्छी नहीं लगती है, मुझे सिर्फ तुम अच्छी लगती हो। इस पर यान नर्वस हो जाती है और फिर वहां से जाने का बोलती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि आज मेरे साथ मूवी देखने चलोगी क्या। तो इस पर यान बोलती है कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे वहां बहुत जरूरी काम है। फिर हम देखते हैं कि यान कहीं पर इंटरव्यू देती है और वहां पर इंटरव्यू में पास हो जाती है। तभी चाओ उससे पूछती है कि अंकल ने तुझे इतने सारे गिफ्ट्स क्यों दिए हैं। तो वो बोलती है कि मुझे जॉब मिल गई है ना इसलिए। तो चाओ बोलती है कि जब तू इंग्लैंड चली गई थी ना, अंकल तो बहुत ज्यादा सैड हो गए थे, शायद उस टाइम उन्हें ये रियलाइज नहीं हुआ था कि वो तुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन अब उनको रियलाइज हो चुका है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस पर यान बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी चाओ बोलती है कि ऐसा ही है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे मिलने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यान का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कलीग उससे आकर बोलती है कि आज हमारी कंपनी के सीईओ आने वाले हैं। तभी वहां पर निंग की एंट्री हो जाती है। उसको देखकर यान तो शॉक भी हो जाती है। वहां पर आकर निंग यान को कॉफी देता है और उससे कहता है कि मेरे ऑफिस में आओ। उसकी कलीग ये देखकर तो टेंशन में आ जाती है कि सीईओ ने खुद यान को कॉफी ऑनर की है। फिर यान निंग के ऑफिस में जाती है और उससे कहती है ये सब तुम बाहर क्या कर रहे थे, सब आपके बारे में गलत सोचने लगेंगे ना। तो इस पर निंग बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि यान से उसके कलीग्स पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हारा बॉस से अफेयर चल रहा है। इस पर यान बोलते कि नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर हम देखते हैं कि यान अपने रूम में होती है और उसको फैंक का कॉल आता है कि निंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, वो बस पागलों की तरह बस तुम्हारा ही नाम रटे जा रहा है, प्लीज आकर इसको पिक कर लो। फिर यान वहां पर जाती है निंग को पिक करने के लिए। तो निंग उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि अरे मेरी एंजल मुझे लेने आ गई।
तभी फेंग यान को बोलता है कि तुम बहुत ही हार्टलेस हो, तुम 2 साल पहले निंग को अकेला छोड़कर चली गई थी, तुम जानती नहीं हो कि इसने कितना कुछ झेला है तुम्हारी वजह से। फिर निंग उसे बोलता है कि मेरी यान को कुछ मत बोलो। यान मिस्टर निंग को घर ले आती है, फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी निंग उसको रोक लेता है, वो उससे बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो यान बोलती है मैं तो बस पानी लेने के लिए जा रही हूँ। इस पर निंग बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पहले भी तुम मुझे ऐसे ही अकेला छोड़कर चली गई थी। फिर वो उसे कस के हक कर लेता है, फिर निंग उसको किस करता है, वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि यान बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती है, तभी निंग उसको मैसेज करता है कि कल रात मुझे एक बहुत अच्छा ड्रीम आया, किसी ने मेरे नशे में होने का बहुत फायदा उठाया था, मुझे बड़े प्यार से किस किया था। तो वो शाय फील करने लगती है और बोलती है कि मैंने कोई किस विस नहीं किया था, आपने मुझे किस किया था। इस पर निंग पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो, तो वो बोलती है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर आई हुई हूँ। तो वो उसको कॉल पर बोलता है कि जरा अपनी बैक साइड पर देखो। यान जब पीछे मुड़कर देखती है तो निंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उससे पूछते है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो निंग बोलता है कि कल रात मैंने नशे की हालत में तुमको किस कर दिया था, लेकिन मुझे तुम्हें किस करने से पहले तुमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। तो यान बोलती है कि कोई बात नहीं। तभी यान को सॉन्ग का कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि यान चलोगे, आज हम दोनों आज रात को मूवी देखने चलते हैं। तभी निंग की आवाज आती है, उसको सुनाई देती है। तो वो उससे पूछता है क्या तुम अभी भी उस ओल्ड मैन के साथ हो। तो यान उसे वार्निंग देती है कि फिर कभी मिस्टर निंग को ओल्ड मैन मत बोलना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, समझे। अब निंग का दिल तो बहुत ही खुश हो जाता है ये सब सुन के। वो पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो, अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी यान उनको किस कर लेती है। अब वो पूछती है क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम कोई सपना देख रहे हो। फिर वो दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यान की कलीग उससे बात कर रही होती है कि तुम दोनों के एक साथ हो। तभी निंग वहां पर आ जाता है, किन भी वहां पर होती है। किन बहुत खुश होकर उसके पास जाती है, लेकिन निंग उसको जरा सा भी भाव नहीं देता और वो यान के पास चला जाता है। किन यान को देखकर सोचती है कि ये तो इंग्लैंड चली गई थी, फिर वापस क्यों आ गई। फिर निंग यान से पूछता है कि शूट अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। तो वो बोलती है कि आर्टिस्ट ही नहीं आई है। फिर निंग उसको एक प्यारी सी किस देता है। इस पर यान बोलती है हम ऑफिस में, ये आप क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि यान चाओ के साथ चैटिंग कर रही होती है। तभी निंग उसके क्लोज आकर पूछता है कि किसके साथ चैटिंग चल रही है। तो यान बोलती है कि क्या आप चाओ से भी जेलस हो रहे हो। तभी वो उसको किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों घर जाते हैं और दोनों के बीच में एक रोमांटिक मूवमेंट बन जाता है और दोनों किस कर लेते हैं। फिर उनको ध्यान आता है कि चाओ भी वहीं बैठी होती है। फिर चाओ कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, आप दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू करो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो जाने लगती है। तभी यान उससे पूछती है कि तुम क्यों जा रही हो। अभी मैं निंग से कहती हूँ, निंग ही यहाँ से चला जाएगा। पर वो बोलता है कि मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ कि नहीं। फिर वो उसको किस करने लगता है। तभी यान बोलती है कि तुम अभी जाओ प्लीज। फिर चाओ से बोलती है कि इतना कुछ हो गया है पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर यान बोलती है कि मैं तुम्हें बस बताने ही वाली थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। चाओ उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत क्यूट सी ड्रेस लेकर आई हूँ, प्लीज इसे अभी ट्राई करो ना। तो यान भी ड्रेस पहनकर आ जाती है। चाओ से बोलती है तुम इस ड्रेस में बहुत प्रेटी लग रही हो, नेक्स्ट टाइम जब तुम निंग के साथ डेट पर जाओ तो इसी ड्रेस को पहनना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यान वो ड्रेस पहनकर निंग के पास जाती है। निंग उसको देखकर तो पागल ही हो जाता है। तभी यान बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप जानते हो कि मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ उसके लैंडलॉर्ड ने बोला है कि मैं उस फ्लैट को खाली करके चली जाऊं, अब मैं कहाँ जाऊं। तो निंग बोलता है नो प्रॉब्लम, तुम मेरे घर आ जाओ। फिर वो उसके हाथ पर किस करता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यान चाओ से बता रही होती है कि तुम जानते हो मैं फिर से निंग के बंगलो में रहने के लिए जा रही हूँ। तो चाओ बोलती है कि तू पहले भी तो यही वहीं रहती थी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर यान बोलते है कि लेकिन तब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निंग यान की हेल्प कर रहा होता है उसके कपड़े पैक करने में। फिर वो उससे बोलता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो यान बोलती कि नहीं, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है। इसके बाद वो दोनों एक साथ बहुत मजे करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यान के ऑफिस में यान की कलीग उसको बोलती है कि तुम जानती हो निंग ने अपना ऑफिशियल पेज पर फेक रूमर को एक्सपोज किया है। वो बोल रहा है कि वो किन के साथ कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। तभी यान निंग के पास जाती है और वो बोलता है कि इंटरनेट पर बहुत सारी फेक रूमर्स चल रहे हैं, तुम कहीं उसके चक्कर में मत आ जाना। तो बोलती है कि मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। फिर यान पूछती है क्या कुछ पता चला किसने ये सब रूमर स्प्रेड किया है। तो निंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब किन ने ही किया है, इसलिए मैं उस पर केस कर रहा हूँ। तभी यान पूछती है कि आप ग्रैंडपा को हमारे रिलेशनशिप के बारे में कब बताओगे। फिर निंग ग्रैंडपा को कॉल करता है और उससे बोलता है कि मैं यान से बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी से शादी करना चाहता हूँ। फिर यान भी बोलती है कि ग्रैंडपा मैं निंग के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हूँ। फिर ग्रैंडपा यान से ही पूछते हैं कि क्या तुम्हें निंग ने फोर्स किया है शादी करने के लिए। तभी वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ग्रैंडपा, मैं निंग से
बहुत प्यार करती हूँ। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि जब तुम लोग राजी हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, फिर दोनों घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर निंग और यान ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं। ग्रैंडपा यान से पूछते हैं कि क्या तुम सही में निंग से शादी करना चाहती हो, तो वो खुशी से हाँ बोलती है। तो वो बोलते हैं कि मैं अभी तुम्हारे पापा से तुम्हारी शादी की बात करने के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान अपने वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है और मेकअप आर्टिस्ट उसको बहुत अच्छे से रेडी करती है। यान के पापा मिस्टर निंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे तुम पर वैसे पूरा ट्रस्ट है, पर फिर भी कभी भी मेरी बेटी को हर्ट मत करना। फिर उसके डैड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, निंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि अंकल जी आप बेफिक्र हो जाओ, मैं उसका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। फिर थोड़ी देर में वहां पर यान आ जाती है और निंग उसको प्रपोज करता है और रिंग देता है। फिर यान उसका रिंग को पहन लेती है और फिर हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है, दोनों किस करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।